नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, ग्रहों का विवरण जो है हमारी कुंडली में आता है। हम जन्मपत्री बनाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो हम अपने अपने विद्वान पंडित जी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि ये हमारे बच्चा नया प्राणी आया, हमारे घर में आगमन हुआ है, तो आप कृपया इनका जन्मपत्री बनाइए। उनकी आप डेट ऑफ बर्थ देते हैं, बर्थ टाइम देते हैं और शहर का नाम देते हैं, तो आपके बच्चे की कुंडली तैयार हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि कुंडली में कैसा कैसा ग्रहों का प्रभाव आता है? हर एक कोई पूछता है, लेकिन ये विद्या सब किसी के पास है और कितना एक्सपीरियंस है, ये उस विद्वान को आप परख कर ही आप पूछ सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम जब बच्चा जब बड़ा होता है तो हमने शादी की ओर अग्रसर होते हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, हम तब भी कुंडलियों का मिलान करते हैं। मिलान अवश्य करना चाहिए कि मिलान कहाँ पर है, कितने गुण मिलते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं आपको स्पष्ट तौर पर कि गुणों पर मत जाइए, हॉरोस्कोप पर जाइए, कुंडली पर जाइए। कुंडली में विराजमान ग्रह क्या कहते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या शादी जो बच्चों की होने वाली है, आप करने जा रहे हैं, क्या सक्सेसफुल होगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि लाल किताब के वर्षफल में अशुभ प्लैनेट्स आ जाते हैं, तब भी शादी में त्रुटि आ जाती है, लेकिन उसमें लाल किताब की रेमेडीज लेकर हम संभल सकते हैं। अगर कुंडली में ही ग्रहों का प्रभाव माइनस होगा, अशुभ होगा, साफ साफ नजर आ रहा होगा कि इसमें ये दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए मैं बताता हूँ। आपने बड़े धूमधाम से शादी की, बहुत खर्चा किया, आपने गेस्ट बुलाए, रिश्तेदार बुलाए, मित्रगण बुलाए, शादी भव्य शादी की। उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है, कुछ दिनों बाद आपकी मान लीजिए लड़की है, तो वो घर आकर अपनी माता को बताएगी सर्वप्रथम। तो वो कहेगी कि मेरा पति किसी और संबंध में है, किसी और औरत के रिलेशन में है। वो क्यों होता है? चलिए हम कह देते हैं कि वो आदमी गलत है या वो ऐसे ऐसे कार्य गलत कर रहा है, हम उसको दोष दे देते हैं। होता ही यही है कि ये अयाश टाइप है या कुछ और है। लेकिन जब आपने कुंडली बनवाई थी अपने बच्चों की, मैं सीधा पेरेंट्स पे आ रहा हूं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए या विद्वान के पास जाइए। ये ग्रह क्या होता है कि आदमी शादी से पहले भी दूसरी औरतों की ओर आकर्षित होता है या लड़कियों की ओर आकर्षित होता है। कईयों से उसके अफेयर्स हो जाते हैं। इसमें चलो अफेयर्स हो गए शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद जो है वो तो बड़ा ही क्रिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। दोनों परिवार वाले दुखी हो जाते हैं। लड़की वाले तो ज्यादा होते हैं इसमें। लड़की का जो वो दिमाग जो होता है कि मेरा पति ऐसा होगा, मैं उस घर को सजाऊंगी, मैं इस तरह करूंगी। तो पति अगर बेवफा निकल आया तो फिर एक बवाल सा दिमाग में मच जाता है, एक बवंडर सा पैदा हो जाता है, उथल पुथल जिंदगी हो जाती है। लेकिन जब आपने कुंडली बनवाई थी, मैं फिर वहीं पे आ रहा हूं, स्पष्ट देखिए, पूछिए कि हमारा बच्चा, ये मत देखिए कि तरक्की कर जाएगा, वो कर जाएगा। माइनस पूछिए, अगर माइनस है तो हम तभी से कवर कर सकते हैं 50% तक। 100% तो नहीं होगा, 50% तक हम कवर कर सकते हैं। वो प्लैनेट क्या होता है? शुक्र होता है। अगर शुक्र के साथ मंगल का समावेश हो जाए, मंगल और शुक्र एक साथ लगन में आ जाए, चतुर्थ भाव में आ जाए, छठे भाव में आ जाए, सप्तम में आ जाए, अष्टम में आ जाए, दशम में आ जाए, द्वादश में आ जाए, इनमें क्या होता है? वैसे मंगल शुक्र कहीं भी हो तब भी ये दिक्कतें आ जाती हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दूसरों से संबंध बन जाते हैं। ये प्लैनेट करवाता है।
लेकिन कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी खराब हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, मेल हो, फीमेल हो। उसमें क्या है कि हमें जब भी कुंडली में मंगल व शुक्र एक साथ एक ही राशि में संचार कर रहे होंगे तो ऐसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्या करता है, शुक्र मान लीजिए उच्च का है या अपनी राशि में है, लेकिन मंगल साथ में आ गया तो सारा उच्च का प्रभाव या अपनी राशि का प्रभाव वो खराब कर देता है। मंगल जो है शुक्र में दोष डाल देता है, मंगल शुक्र को अशुभ कर देता है। जहाँ शुक्र ने आपकी दाम्पत्य जीवन को बहुत सुखमय बनाना था, लेकिन मंगल की वजह से वो सुखमय नहीं बना। मान लीजिए आप स्त्री हैं तो आपका पति बाहर कई औरतों से उसके संबंध बनते हैं, उसके ताल्लुकात में आ जाता है, ये प्लैनेटरी हो जाता है। दोष तो लगेगा ही लगेगा उस प्राणी पर, लेकिन दूसरी स्त्री नहीं सोचती कि मैं दूसरी स्त्री का घर बर्बाद करने जा रही हूं। ऐसा हो सकता है उसकी कुंडली में भी ऐसा प्रभाव हो। तो इस तरह से ये संबंध बनते चले जाते हैं। और इंसान क्या होता है, जो पुरुष है उसके बच्चे हो जाते हैं, लेकिन क्या है, पहली स्त्री से और दूसरी स्त्री के साथ रहता हुआ उसका खर्चा भी वो ही उसको करना पड़ता सारा, उसका भी। तो मैंने ऐसे बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जिसमें ऐसे प्रभाव हैं, उनमें अभी भी हैं वो आदमी बहुत सारे। तो क्या होता है, जब हम कुंडली देखते हैं, हम आगाह करते हैं कि भाई किसी दूसरे पुरुष से संबंध ना रखना, अफेयर्स ना करना, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होगा। आपके घर जो है गृहस्थ जीवन में बहुत बवाल हो जाएगा, बहुत बवंडर हो जाएगा और स्थिति बड़ी जबरदस्त अजमस बन जाएगी, बहुत ही त्रुटिपूर्ण बन जाएगी। संभलिएगा। कई तो ऐसे होते हैं कि एस्ट्रोलॉजर मेरा भी मजाक बना देते हैं, बड़े होते शुगली टाइप होते हैं जी ऐसे इंसान। वो समझते हैं कि हम ही अक्लमंद है, दूसरा तो सामने वाला बेवकूफ है। क्या होता है कि घर गृहस्थी में इतनी त्रुटि आ जाती है, इतना युद्ध होना शुरू हो जाता है, तौबा तौबा। जब भी बच्चे का जन्म होता है, अगर मंगल शुक्र एक साथ है तो उसी समय मंगल के आपने रेमेडी करवानी है शुरू से ही। ये नहीं कि जब वो ये कदम इस राह की ओर चल पड़े तो तब करवाएंगे, जी नहीं, बचपन से ही हो जाएगी। तो 50% आप उसका जो माइनस इफेक्ट है वो कवर कर सकते हैं हम लोग। बाकी आप बच्चे को समझाते जाइए और उसकी सोसाइटी कैसी है, उसका चाल चलन कैसे है, आप उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा, चाहे स्कूल टाइम पे हो चाहे कॉलेज टाइम पे हो। ऑफिस में जा रहा है तो क्या कर रहा है, ठीक है। आजकल पेरेंट्स कहते हैं बच्चा चलो नहीं पूछते, कई तो शर्म के मारे नहीं पूछते, या कई कहते ठीक है आजकल सोसाइटी ऐसी है। जी नहीं, सोसाइटी नहीं, उसको जो पुराना हमारा सिस्टम है वो बढ़िया था, उसी पर चलिए, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी हमने बचानी है, परिवार जो है सुखमय बनाना है। तो मंगल की रेमेडी अवश्य लीजिए उस समय। अभी इस तरह के अगर आपको नज़र आते हैं, जो कोई स्त्रियां हैं या कोई पुरुष है, तो वो अपनी कुंडली में देखिए मंगल शुक्र एक साथ कहाँ है। कई बार राहु शुक्र के साथ भी ऐसा प्रभाव आ जाता है। तो सर्वप्रथम इसमें हमने मंगल को रोकना है। मंगल जो है शुक्र को अशुभ कर रहा है, और शुक्र ने जहाँ पर आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना था वो त्रुटिपूर्ण बन गया। तो आप संभलिए, और कुंडली में विराजमान ग्रहों का क्या प्रभाव है, कैसा आने वाला है, या लाल किताब के वर्षफल में कैसा प्रभाव आने वाला है। हमारा जो वर्षफल बनता है लाल किताब का, डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ बर्थ 1 साल का बनता है, और वो पूरा परफेक्ट लाइफ के आ जाती है। उसमें हमें नज़र आ जाता है कि इस साल में क्या क्या आपके साथ व्यतीत होने वाला है, शुभ होने वाला है या अशुभ होने वाला है। अगर अशुभ होने वाला है तो आप लाल किताब की रेमेडीज़ लेकर उससे काफ़ी हद तक हम निजात पा सकते हैं, 100% नहीं।
ग्रह हर हाल में अपना इफेक्ट छोड़ते, जैसे अभी सर्दी से गर्मी आई है, हमने ठंडे कपड़े पहन लिए, मैंने जैसे आधी कमीज़ वाली या कॉटन की कमीज़ डाल ली है, लेकिन गर्मी तो लगेगी। मैंने अभी भी पंखा चला रखा है, अगर पंखे से गर्मी नहीं हटती है तो हम एसी का सहारा लेते हैं। इसी तरह अशुभ ग्रहों को अगर हमने शुभता की ओर लेके जाना है तो लाल किताब की रेमेडीज़ अवश्य लीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका परिवार सुख में हो, इसी आशा के साथ अगले वीडियो का आप मेरा इंतज़ार करें।